अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्दू उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम ये कहना चाहते हैं क्लास 10 का जो था, और हम व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए थे अगला वीडियो में। उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता। व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर यही है मेरा। आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्लिक करें और कॉल करके आप उससे व्हाट्सअप बनाकर आप हाई लिख कर भेज दिया। क्या लिख कर भेजना है आपको? हाई लिख कर भेज देना है। हाई लिख कर भेज देना है आपको, और हम वो एक्सेप्ट करके आपका आगे की क्लास हम जारी कर देंगे। तो क्लास 10 का जो है, क्लास 10 का दर्शन बुक का जो चैप्टर रहता है, पहला चैप्टर जो रहता है एकदम VBI आता है। क्या आता है? VBI आता है। VBI होता है, समझ गए ना? उस चैप्टर पर आपको एकदम निकल जाना है। आपको एकदम पानी की तरफ एकदम घूट लेना है, दिमाग में ना लेना है कि उसका आएगा तो ये आएगा। और चलते हैं आप पहला वीडियो की ओर। तो चैप्टर नंबर 5 था मेरा नियाराजीम, और उसका अफसाना क्या है? आशियाना। और हम सवाल लेकर चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। तो सवाल नंबर 7 तक हो गया था। कितना? 7 नंबर तक हो गया था। तो अब कितना नंबर? अब सवाल नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। तो सवाल नंबर 8 में मेरा क्या है? सनफ अफसाना पर 5 जुमले लिखना है। क्या सनफ अफसाना यानी अफसाना किस तरह लिखा गया है उर्दू में, तो वो लिखना है आपको। सनफ अफसाना के बारे में आपको लिख देना है किस तरह लिखा गया है। इस तरह ये देख लेना आप, यही तरह इसी को आप बता लीजिएगा। कितना नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। ये 5 नंबर क्या है? और ये एकदम VBI है। क्या है? ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम VBI है। आपको VBI लगाकर आपको याद कर लेना। ये पक्का पूछा जाता है क्लास 10 में पूछा जाता है, फाइनल में भी, और जो 6 महीने वाला जो टेस्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है, और जो क्लास 11 का भी जो आता है दास्तान के बारे में, और अफसाना भी उसमें पूछा जाता है। अफसाना छोड़िए, अब वो सब छोड़िए। क्लास 11 12 छोड़िए, आपको क्लास 10 का कराना है और कुछ नहीं, आगे क्लास नहीं करना है आपको। सिर्फ अभी क्लास 10 में, तो क्लास 10 का कीजिए। तो क्लास 10 में मेरा क्या है? अफसाना के बारे में 5 जुमले लिख देना है। तो जवाब हम कुछ इस तरह लिखेंगे भाई। सनफ अफसाना दास्तान और नाविल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। क्या है? सनफ अफसाना दास्तान और नाविल की मुख्तसर तरीन क्या है? शक्ल है भाई, और कुछ नहीं, मुंह है। शक्ल यानी चेहरा है, समझ गया? अफसाना एक नफरी कहानी है। क्या है? अफसाना एक नफरी कहानी की तरह लिखा जाता है। अफसाना कहानी ही होता है, और अफसाना कहानी बना है। तो क्या है? सनफ अफसाना दास्तान और नाविल की मुख्तसर तरीन शक्ल है, और अफसाना एक नफरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में लिखा जाता है। यानी एक ही नशिस्त में, यानी एक ही लाइन की और नहीं, तो और बार लाइन लिखा जाता है, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, लेकिन वो एक ही कहानी में लिखा जाता है। एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। एक ही नफरी कहानी है। क्या है? एक नफरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बार में पढ़ा जा सके। समझ गया? एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अफसाना में किसी शख्स की जिंदगी के एक पहलू को पेश किया गया। क्या? अफसाना में जो है ना, किसी शख्स की यानी इंसान यानी आदमी की जिंदगी जो रहता है, ये एक पहलू यानी उसका एक विचार को पेश किया जाता है। यह हो गया पहलू यानी विचार को पेश किया जाता है। यह हो गया उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी में हुआ था। कितनी सदी में? 20वीं सदी में। कितना? 20वीं सदी में। आपको हिंदी में भी दिखा देंगे हम। 20वीं सदी में। कितने में? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में, 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ है। और ये हम लिख दे भाई, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको याद कर लेना है। आप सिर्फ लिखना है, ये ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है इस वीडियो की ओर, और इस वीडियो को आप जरा सुन लीजिएगा ना, आपका दिमाग में घुस जाएगा ये जो हम लिखा दिए। चलते हैं अगली ओर। तो सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 जो है VBI, ये नहीं है उतना, ये उतना खास नहीं है सवाल जो उतना पूछा जाए, ये उतना नहीं पूछा जाता। 1 मरतबा 2 मरतबा पूछ लिया तो पूछ गया, उतना सवाल ये
कोई हल भी करने के लिए नहीं है, इसलिए कि इतना बार ये पूछा नहीं जाता है। सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 में उतना तो खास सवाल नहीं है, जिसमें हम दीदी आई लगा दिए वो आने वाला है, तो ये नहीं आने वाला है, इस पर हम कर देते हैं। तो ये सब सवाल उतना नहीं पूछा जाता है। सवाल नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर 9 में रहता है, सिराज के वालदा अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगे, यानी उसको जो अच्छी बेचैनी नहीं आने लगा, बेचैनी की महसूस नहीं होने लगा, अच्छी बेचैनी की महसूस नहीं होने लगा। तो हम जवाब हम कुछ इस तरह लिखेंगे, सिराज के वालदा अपने बेटे के घर उकताहट इसलिए महसूस करने लगी कि उसे एक जगह रहते रहते उसे बोरियत का एहसास होने लगी, यानी बेचैनी की जैसी एहसास होने लगी, उसको चैन नहीं मिलने लगा, बेचैनी की जैसी उकताहट होने लगी। तो अब चलते हैं और मेरा जवाब क्या है, एहसास होने लगी। वह किसी काम में हाथ बटाती तो सिराज अब उसे मना कर देते, यानी वह किसी भी काम में जो हाथ लगाती है, यानी बोलता है किसी भी काम में हम मदद कर दें, तो उसे जो उसका बेटा जो है सिराज, वह अपना माँ को मना कर देते थे और वह कहते थे नहीं अम्मी आप बैठिए, मैं खुद कर लूँगा, आपसे काम नहीं कराना है। ये हो गया। और क्या है, उससे सिराज की माँ का माहौल पस्त हो जाती, यानी उसका जो माँ का सिराज का माँ जो है उसका माहौल जो पस्त यानी अच्छी नहीं हो जाती, उसका माहौल अच्छी नहीं थी,